हेलो गाइस, डिवाइस केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो है AI प्लस पल्स वन का, जो जिसका स्क्रीन लॉक लगा हुआ था। और ये मेरे क्लाइंट ऑनलाइन थे जिनका हम अल्ट्रा व्यूअर से अनलॉकिंग करेंगे, यानी कि उसका स्क्रीन लॉक और FRP दोनों रिमूव करेंगे। उसमें एंड्रॉयड 15 है। तो हम पहले TSM से ट्राई करेंगे। अगर TSM से हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम AMT से ट्राई करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हम पूरा प्रोसेस समझाएंगे, कौन सी टूल से होगा, कौन सी टूल से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से अपना TSM जो है वो कंप्यूटर क्लाइंट के PC में मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। और ड्राइवर के लिए मैं एक ही ड्राइवर यूज करता हूँ, क्योंकि ये PC फ्रेश था। और वो ड्राइवर है मिराकल USB ड्राइवर, जो रिपेयर माई मोबाइल के साइट पर मिलता है, उसी से हम करते हैं। और वो सभी फ़ोनों में काम करता है वो ड्राइवर। बाकी आप अपना देख लीजिएगा आप कौन सा ड्राइवर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ड्राइवर हमने पहले इंस्टॉल कर लिया है। अब डायरेक्ट हम सीधे आपको अनलॉकिंग वाला ही प्रोसेस आपको दिखाएंगे, यहाँ पे बताएंगे और समझाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने अपना TSM जो है यहाँ से ओपन कर लिया है। और ये हमारा TSM का लॉगिन ID और पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है। हमने ID पासवर्ड को थोड़ा स्किप कर यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा TSM ओपन हो चुका है। और हमने यूनिसेक वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे हमने सर्च करना है। इसका जो CPU नंबर है T115, और T115 है ही नहीं, इसमें T112 है और T116 है। बीच में ना 14 है ना 15 है, ये दोनों है ही नहीं। तो लास्ट में एक ऑप्शन था जो वाले, हाँ यहाँ पे देख लीजिए 7250, T7250 इसमें था। तो हमने T7250 सेलेक्ट किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी गूगल पर ये चीज़ें सर्च कर लेती थी, इसमें कौन सा CPU लगा है, कितना नंबर। वो नंबर से ही यहाँ पे अगर हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडल, ये ब्रांड TSM में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इंडियन फ़ोन है इसीलिए शायद नहीं दिया गया है। और इंडियन कोई टूल होगा तो उसमें ये देता, क्योंकि AI प्लस जो है अभी नया नया लॉन्च हुआ है मार्केट में, और इसका कोई ज़्यादा मॉडल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, शायद इस कारण से। तो यहाँ पे हमने ये वाला फीचर सेलेक्ट कर यहाँ से कर दिया। और कस्टमर से बोले थे कनेक्ट करने के लिए, कस्टमर कनेक्ट किया। और देख लीजिए यहाँ पे हमारा हो रहा है, प्रोसेस चालू है। ठीक है, और देखते हैं ये हमारा TSM से ही हो जाएगा या हमें AMT का भी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये फेल हो चुका। रेड, यहाँ पे रेड में कुछ लिखा हुआ आ गया। और ये रेड में लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब ये फेल हो चुका है, ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ है। तो हम इसको एक बार डायल डैग DAIG डैग डैग में जाकर और इससे यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करते हैं। और डैग पोर्ट कैसे बनाता है, मोबाइल को ऑफ कर लीजिए, कोई बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ डाटा केवल आपको इंसर्ट करना होता है। वैसे करेंगे तो ही ये डैग पोर्ट बनाता है। और डैग पोर्ट से फॉर्मेट हो जाता है, FRP नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम डैग पोर्ट से इसे फॉर्मेट कर चेक करते हैं ये फॉर्मेट होता है कि नहीं। और फॉर्मेट हो जाता है तो FRP के लिए हम देखेंगे कि FRP आप इससे करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ से देख लीजिए, अब कस्टमर को बोल सब समझा दिए कि डैग पोर्ट कैसे बनाता है, उससे सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि न्यू कस्टमर है और उन्होंने पहले लॉक का काम नहीं किया इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे डैग पोर्ट ये बना लिया और यहाँ से फैक्ट्री रीसेट भी ओके लिख दिया, लेकिन हमारा फ़ोन अनलॉकिंग नहीं हुआ। कस्टमर को कहना था कि ये जिस तरह से था उसी मतलब जिस तरह से था वही उसी तरह से ही है, अभी भी पिन पैटर्न मांग रहा है। ठीक है, तो हमने बोला कि ठीक है, तो उसके बाद अब हम AMT के सहारा लेंगे। और यहाँ पे AMT हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे लॉगिन भी हमने कर लिया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम अपना मॉडल सेलेक्ट, कंपनी का ब्रांड देखेंगे तो हमारा कंपनी का ब्रांड AI प्लस दिया हुआ है AMT में, बाकी दूसरे टूलों में तो नहीं दिया था।
और यहाँ से फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP दोनों कर लेंगे मॉडल सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। और यहाँ से कस्टमर से बोलेंगे सेम तरीका से, जिस तरीका से पहले आप कनेक्ट कर रहे थे उसी तरीका से इस फ़ोन को कनेक्ट करिए। कुछ फ़ोन ऑफ ही नहीं होते हैं, अगर पिन पैटर्न लगा रहता है तो वो ऑफ ही नहीं होता है। तो ऑफ करने के लिए वॉल्यूम ऑफ, डाउन और पावर बटन, तीनों बटन प्रेस करना होता है। कंप्यूटर का डाटा केबल मोबाइल में इंसर्ट कर उसके बाद ऑटोमेटिकली मोबाइल ऑफ होगा और अपना पोर्ट बना लेता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में आप लोग को रखना चाहिए। और इस तरीक़ा से मैक्सिमम फ़ोन हो जाते हैं, ठीक है। आपका टाइम बचता है ये सब चीज़ें से। और कस्टमर को हमने बता दिया और देख लीजिए हमारा फर्स्ट FDL चल चुका है और सेकेंड FDL जब चल जाएगा तो ये 100% हो जाता है, क्योंकि सेकेंड FDL ही तय करता है जो CPU और eMMC का बात हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सेकेंड FDL भी हो गया और यहाँ पे हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिला कि एंड्रॉयड 15 है, ठीक है। हालांकि एंड्रॉयड 15 का तो बाईपास अभी किसी भी टेक्नीशियन द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी लोग जो अपना दिखाते हैं कि नहीं भाई हम कर लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे भाई फेक भी वीडियो बनाते हैं कि हम कर लेते हैं। नहीं होता है भाई, हमने बहुत बार ट्राई किया, बहुत सारे टेक्नीशियनों को और ये थी मतलब वीडियो कॉल पर लेकर भी ट्राई किया है। तो ये सब प्रोसेस यही था। तो चैनल पे नए तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।